नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में आज कांग्रेस के सांसद काले लिबास में संसद पहुंचे। काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचने के क्या है मायने, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं काला सा काला। लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी को अयोग्य साबित करने को लेकर कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज तमाम कांग्रेसी सांसद संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। काले लिबास में कांग्रेसी, काली साड़ी में सोनिया, काले लिबास में खड़गे। राहुल मामले पर सरकार का विरोध, राहुल पर विपक्ष का साथ, बीजेपी का ओबीसी कार्ड। राहुल की संसद की सदस्यता क्या गई, सारा विपक्ष एकजुट हो गया। कांग्रेस ने इसे सरकार की तानाशाही नाम दिया और लोकतंत्र की हत्या की बात कहने लगी। वहीं आज कांग्रेस सांसदों ने काले लिबास में संसद पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे काले कपड़े में दिखे, वहीं सोनिया गांधी काली साड़ी में नजर आई। राहुल गांधी के समर्थन में आज तमाम कांग्रेसी सांसद संसद का घेराव किया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक की, जिसमें कांग्रेस के सांसद समेत तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसदों ने भी भाग लिया। पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी को लोकसभा से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस के समर्थन में आए विपक्षी दलों को धन्यवाद दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी का भी स्वागत करती है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आते हैं। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के मेरे दोस्तों और पार्लियामेंट के सभी सदस्यों मित्रों, पहला तो मैं सभी पार्टी के नेताओं को, जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और इम्पोर्टेंट लीडर्स भी जो है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल जोरदार तरीके से हमारा समर्थन किया। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था, उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है और उन्होंने राहुल गांधी जी के इसके लिए सभी लोग ने डिफेंड करके और उनके बारे में अपनी बात जो बताई, इसलिए मैं उनको पुनः यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जो चुनाव में जीत कर आए उन्हें डरा धमकाकर हर जगह अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया और जो लोग नहीं झुकते उनको झुकाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। कांग्रेस नेता अडानी मुद्दे और लोकसभा सांसद के रूप में राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विरोध आगे भी जारी रहेगा। अब देखना होगा कि यह मामला क्या रंग लाता है। स्पेशल डेस्क,
न्यूज। तो सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गई है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद सारे विपक्षी दल एकजुट होकर एक मीटिंग हुई और सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस मीटिंग में जो टीएमसी लगातार कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही थी, उसके बुलाए मीटिंग में नहीं पहुंच रही थी, उसके प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रही थी, अलग से प्रदर्शन कर रही थी, आज इस मीटिंग में उसके सांसद भी शामिल हुए। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि 18 जो दल हैं, विपक्षी दल, वो सभी एकजुट होकर आज के इस मीटिंग में भाग लिया और प्रदर्शन में हिस्सा भी लिया। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि विपक्ष अब एकजुट होता दिख रहा है, लेकिन कितनी देर रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि विपक्ष एकजुट तो है, लेकिन क्या सरकार से लड़ पाएगा? तमाम आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार तानाशाही हो गई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मनमानी कार्य किया जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय आदर्श कटियार जो कांग्रेस नेता हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, आदर्श कटियार जी। नमस्कार जी नमस्कार। आज काले लिबास में कांग्रेसी नेता नजर आए, 18 विपक्षी दल आपके बुलाए बैठक में शामिल हुए, जिसमें टीएमसी के भी सांसद, टीएमसी के भी नेता शामिल हुए। तो क्या हम माने कि अब विपक्ष एकजुट हो रहा है और सत्ता पक्ष से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है? जी आदर्श कटियार जी। न्यूज आवर पर हमारे सभी पैनलिस्टों के साथ मैं आपके सभी दर्शकों का भी इस डिबेट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारा देश और हमारे देश का जो लोकतंत्र है, बड़ी खूबसूरती है हमारे देश के लोग। यहाँ विपक्ष को आम आवाम की आवाज समझा जाता है और हकीकत भी यही है। देख लीजिए, आवाम के जो भी मुद्दे होते हैं, क्योंकि आवाम संसद नहीं जा सकती है, उनके चुने हुए नुमाइंदे संसद जाते हैं और वो आवाम की आवाज उठाते हैं। तो आज आप देख रहे हैं, जरा सी बात को लेकर एक सांसद की, विपक्ष के प्रमुख नेता की, हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इस खत्म होते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए हम हर किसी संघर्ष को तैयार हैं। हमारा पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, समर्पित लोग हैं या जो इस देश के चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, वो हर संघर्ष के लिए तैयार है, कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार। आप देख लीजिए, आज 18 विपक्षी दल हैं जो आज कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर एक साथ हुए हैं। ऐसे ही आगे भी हम, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, जब तक राहुल न्याय नहीं मिलता है, सारे विपक्षी दल एक रहेंगे और आवाम के मुद्दे उठाते रहेंगे। बिल्कुल, आवाम के मुद्दे तो उठाए जाने चाहिए। आवाम के मुद्दे तो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तो कांग्रेस के मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं। जी इस पूरे प्रकरण में आप देख लीजिए, पूरी डिबेट को कहीं ना कहीं घुमा करके ओबीसी की तरफ ले जाते हैं, कहीं दलित की तरफ ले जाते हैं। अहम जो मुद्दा है राहुल जी का, जो एक सवाल है, जिस सवाल को लेकर के सदस्यता गई है, वो सवाल आज भी जिंदा है। उस सवाल पर ना तो राहुल मोदी जी ने कोई वक्तव्य दिया
और ना ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई वक्तव्य दिया, ना सदन में कोई चर्चा हुई। हमें ये तो वो बताइए, सवाल हमारा आज भी जिंदा है, राहुल जी का सवाल आज भी जिंदा है, वो आवाम का सवाल है और उस सवाल पर कांग्रेस यूं ही लड़ती रहेगी। हमें आप ये बताइए कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है उस पर सदस्यता गई है, या मोदी सरनेम को उन्होंने जो चोर कहा था कि मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं या क्यों निकलते हैं, इस पर गई है? ये क्लियर कीजिए पहले आप। क्लियर है, आवाम समझ रही है उस चीज को, आवाम समझ रही है सदस्यता किस लिए गई है। सदस्यता सिर्फ अडानी के नाम पर गई है, जो 20,000 करोड़ रुपए बेनामी कंपनियां बना करके जो है भेजा गया है। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो डिफेंस सेक्टर में काम करना चाहती है, उन कंपनियों को बनाने के लिए भेजा गया है। ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये आवाम समझ रही है। कांग्रेस हर संघर्ष के लिए तैयार है। आप देख लीजिए, आज संसद से लेकर के सड़क तक देश की आवाम कांग्रेस जनों के साथ में संघर्ष कर रही है। देश के साथ संघर्ष कर रही है। सवाल मेरा यह है सर कि ये जो मुद्दा उठ रहा है, जो लोकतंत्र के हत्या की बात की जा रही है, मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि जनता की परेशानी क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, और ये जो विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, ये तो कांग्रेस की परेशानी है। तो इसे आप जनता की परेशानी कैसे कह सकते हैं? राहुल गांधी की सदस्यता गई, उन्होंने मोदी सरनेम को चोर बताया। ये कांग्रेस की अपनी समस्या है, विपक्षी दल को साथ लेकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काले कपड़े पहने हैं। जनता की समस्या तो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई है। इस पे तो काले कपड़े नहीं पहने आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिस तरीके से विपक्ष इस देश में आम आवाम की आवाज होता है, आम आवाम की आवाज बनता है सदन के अंदर, इसी तरीके से आप देखिए, जब सदन में विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष कमजोर होगा, तो सरकार कुछ भी कर सकती है। आज देख लीजिए कैसे कैसे कानून बनाए गए। सदन कमजोर होगा, विपक्ष कमजोर होगा, तो कृषि कानून बनेंगे, काले कानून, भ्रष्टाचार के तमाम ऐसे मामले होंगे जिन पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। अब आप देख लीजिए, सारी बैंकें खत्म हो रही हैं। तो आप मानते हैं कि विपक्ष कमजोर है इस वक्त? बिल्कुल कमजोर है। आज मजबूत हो रहे हैं, सारे विपक्षी दल एकत्रित हो रहे हैं, तो जरूर हमारी आवाज मजबूत होगी। जी, यानी कि पहले विपक्ष बिखरा हुआ था, अब विपक्ष एकजुट हुआ है। बिल्कुल, और अब बिल्कुल अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। लेकिन फिर भी जनता गौड़ हो गई। अपने अधिकारों के साथ साथ जनता की अधिकारों की बात कर रहे हैं जी, क्योंकि विपक्ष जो है जनता की आवाज होता है। हम ये नहीं कह रहे आज हम विपक्ष में तो हम आवाज है। कल भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, वो जनता की आवाज। अच्छा, एक बात बताइए कटियार साहब, हुआ करते थे वो भारतीय जनता पार्टी को उठाने का कटियार साहब उठाने का जिम्मा था। एक बात बताइए आप कि 20,000 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं कि अडानी की सेल कंपनी में कहां से आए? यही बात हो रही है ना, 20,000 करोड़ रुपए की। ये आंकड़े कहां से आए आपके पास? नहीं, वो तो स्पष्ट है। वो तो जो सेल कंपनियां मॉरिशस वगैरह जो टैक्स हेवन कंट्री में बनाई गई है, तो वहां से जब भारत में पैसा आया है, ये तो सरकार एक्सेप्ट कर रही ना। कहां कर रही है? तो बता देगी वो किनका पैसा है। आप बताइए, ये आंकड़े कहां से लाए हैं? राहुल गांधी से, राहुल गांधी जी से भी पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये 20,000 करोड़ रुपए के आंकड़े कहां से आए हैं। तो जब 20,000 करोड़ रुपए के आंकड़े बता रही है कांग्रेस, तो उसको ये भी तो बताना चाहिए ना कि ये आंकड़े आए कहां से हैं। नहीं बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, सेबी बता रही है। जी, सेबी के आंकड़े हैं ये। सेबी बता रही है कि 20,000 करोड़ रुपए
फलानी फलानी कंपनियों में जो अडानी जी की कंपनियां हैं उनमें लगाए गए। सेवी बता रही हम है। यही तो पूछ रहे हैं कि वो किनका पैसा, आप इसका बता दो बस। जी, सेवी बता रही है कि 20,000 करोड़ रुपए आए हैं जो अडानी के नहीं है, उनके कंपनी में आए हैं। आपके कहने का मतलब ये है? नहीं जी नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि मॉरिशस की कंपनियां हैं। हाँ, तो क्या मॉरिशस की कंपनियों ने ये आंकड़े बताए हैं 20,000 करोड़ रुपए के? सर, ये आंकड़े कहां से आए हैं? जनता ये भी तो जानना चाहेगी कि ये 20,000 करोड़ रुपए के आंकड़े आए कहां से हैं। मान लेते हैं आपकी बात सही है, मैं बता तो रहा हूँ, सेबी कह रहा है, 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी की जो कंपनियां हैं तो डिफेंस सेक्टर में काम करना चाह रही हैं, कर रही हैं, उन कंपनियों में लगाया गया। ठीक है, हम इस बात को नोट कर ले रहे हैं। और जैसे ही हमारे बीजेपी के नेता जुड़ेंगे और प्रवक्ता जुड़ेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि कांग्रेस तो बता रही है कि सेबी के आंकड़े हैं, ये कांग्रेस के आंकड़े नहीं हैं। सेबी ने स्पष्ट किया है। ठीक है, सेबी ने स्पष्ट किया है कि 20,000 करोड़ रुपए फलानी कंपनियों में निवेश हुआ मॉरिशस, और वो जो निवेश हुआ है तो वो किसका पैसा, इतने की पूछ रही कांग्रेस। ठीक है, और कुछ नहीं पूछ रही कांग्रेस, यही पूछ रही कि भैया किन किन लोगों का पैसा, किन किन कंपनियों का पैसा है। इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात पे सदन नहीं चलने दिया गया। सदन देश में पहली बार लोकतंत्र की हत्या, सदन को बहिष्कृत करके भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसने सदन बंद किया। ठीक है सर, सेशन खत्म कर दिया। ठीक है सर, सेबी के आंकड़े आप बता रहे हैं जी, सेबी के आंकड़े बता रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इन प्रदर्शनों पर। जो प्रदर्शन और काले कपड़े आज संसद कांग्रेसी जो सांसद हैं उनके शरीर पर दिखे, जो लिबास दिखे, वास्तव में यह बताया जा रहा है कि सरकार तानाशाह हो गई है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, यह बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि लोकतंत्र की हत्या अगर जो तब मानी जाती कि न्यायालय ने आदेश कुछ इस तरह का नहीं दिया होता और उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता मनमाने तरीके से खत्म कर दी जाती। यहां तो एक तरह से नियम है कि 2 साल की सजा पाने के बाद किसी भी कोर्ट से किसी की भी सदस्यता, सदन की सदस्य की सदस्यता जा सकती है। तो ये तो नियमानुसार हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ी जल्दबाजी हो गई, लेकिन ये तो नियम के अनुसार है। फिर इसे तानाशाही या लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस क्यों बता रही है? देवेंद्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, हम आपका सम्मान करते हैं। जी, हम भी आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह के जो सवाल हैं ये जनता के दिमाग में घुमड़ रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं जी, मैं जवाब दे रहा हूं। आप हमें बताइए, इस देश के सदन में कितने सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 साल की हम सजा ना हुई हो? जी, कितने सांसद हैं, आप काउंट करके देख लीजिए जी। और इस तरीके के मुकदमे बहुत से सांसदों की सदस्यता खत्म भी हुई है, बहुत से सांसदों की सदस्यता खत्म भी हुई है। ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हम थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब तो बहुत हुआ आदर्श कटियार जी से, चूंकि हमने वही सवाल आदर्श कटियार जी से पूछे, कांग्रेस से वही सवाल पूछे जो जनता के दिमाग में घुमड़ रहा है और उसका जवाब कांग्रेस से जानना चाहती है। इसका सटीक जवाब देते गए हैं कटियार जी। बीजेपी होती तो उससे भी प्रश्न करते, लेकिन डॉक्टर आलोक सोती जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज कांग्रेस ये कह रही है कि हमने काले लिबास धारण करके ये जताने की कोशिश की है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसे बचाना है। और जो हमारे दल साथ हैं
जो विपक्षी दल हमारे साथ आ रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा में हमारे साथ आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हम जनता की आवाज उठा रहे हैं काले कपड़े पहनकर। जनता की आवाज गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई है या फिर राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करना। जी देवेंद्र जी, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पिछले 10 साल में इस कानून के तहत 32 विधायक और सांसदों की जो है सदस्यता जा चुकी, तो और जिसमें कि 7 जो है वो बीजेपी के भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कानून पहली दफे लागू हुआ हो, 1951 का बना हुआ कानून है और इसमें जो है एक समय था परिवर्तन करने का, कहता कि 2 साल को बढ़ा के 5 साल कर दिया जाए, लेकिन राहुल जी ने उस पर राजी नहीं हुए और वो एक स्वच्छता और प्रसन्नता चाहते थे और दुर्भाग्य से ये कहिए कि उसी का कानून का जो है उनको भी देखना और उसका समझना पड़ा। हाँ, बात करने वाली बात यह है कि जो मैंने अपने जीवन में देखा, लंबे जीवन में, आज मेरी उम्र 58 साल हो रही है, कि जो नेता होता है वो जनता की आवाज उठाता है और जनता जब सड़क पे आ जाती है, जनता को जब दिक्कत होती है, तब जो है नेता जो आता है और उसको लीड करता है। लेकिन यहाँ तो बड़ा उल्टा हो रहा है कि नेता आगे चल रहा है, जनता दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग हुई है, जो परिवर्तन हुआ है, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चाहे आप कोई भी जन आंदोलन देख लीजिए, जब भी सरकार बदली जाती है, चाहे इमरजेंसी के दौरान आपने देखा था जिस तरीके से इंदिरा गांधी के विरोध में लहर हुई थी, या आपने उसके बाद देखा था नाकाबंदी में जो जनता दल के हुआ, या फिर आपने मंडल को कमंडल होते हुए देखा, या आपने देखा कि किस तरीके से छात्रों का इंटिमिडेशन शुरू होता था और उसके पीछे जो है नेता खड़े हो जाते थे और उसका जो है स्वरूप बदल जाता। लेकिन आज जनता सड़क पे कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है, केवल नेता ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक थोड़ी सी विडंबना और समझने वाली बात है। तो कुल मिला के कांग्रेस के लिए दिक्कत की बात है कि वो बेचारी अकेले ही खड़े होकर सड़क पे संघर्ष कर रही है, अपने ही हितों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो कौन उनके नीतिकार हैं जो उसको बता नहीं पा रहे हैं कि जो कानूनन जो है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, जो अदालत के जो फैसले हैं उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर सरकार की तरफ से कोई फैसला होता है तो समझ में आता है। अभी लेटेस्ट खबर आ रही कि राहुल गांधी जी का जो 12 तुगलक वाला जो उनका बंगला है, क्योंकि वो ना ही इस समय जो है एमपी रहे हैं, ना ही वो किसी बड़ी पार्टी के पद पे है, पहले वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो इसलिए उनको जो बंगला है 12 तुगलक लेन वाला, उस पर वो रह नहीं सकते। तो हाउस कमेटी जो लोकसभा की है उसने 30 दिन में खाली करने का नोटिस दे दिया है जी। तो ये भी एक कानूनन ही उनको नोटिस मिला है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको समझना पड़ेगा और इन बातों को इशू बना के सड़क पे आने से कोई लाभ होने वाला नहीं जी। जी हमारे साथ त्रिलोक त्यागी आरएलडी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। त्रिलोक जी, सवाल यहाँ पर बड़ा ही अजीब उठ खड़ा हुआ है। अभी डॉक्टर आलोक सोती जी ने बताया कि पहले आंदोलन होता था, जनता आती थी, सड़क पर आ जाती थी अपने परेशानियों को लेकर के, उसके बाद से नेता उसे लीड करता था। आज सिर्फ आंदोलन हो रहा है, ये हो रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और सिर्फ सड़क पर नेता ही नेता दिखाई दे रहे हैं, जनता कहीं है ही नहीं। तो ये जन आंदोलन है या नेता आंदोलन है? देखिए, अभी तो जो वैसे तो कांग्रेस ने देश भर में सत्याग्रह किया था 1 रोज का, और अभी ये पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियन ही कर रहे हैं, चूंकि सवाल पार्लियामेंट में उठा था और उनकी सदस्यता गई है। और जनता में तो बहुत आक्रोश है। जनता तो देखिए मुद्दों पे उठती है। मुद्दे हैं बेरोजगारी के, मुद्दे महंगाई के हैं, किसानों के सवाल हैं। आज पूरे देश में 1 हफ्ते बारिश हुई है, सारी फसलें गल गई। कोई सरकारी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है, उनका मुआवजा देने को तैयार नहीं है। किसानों का बीमा बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया है और नीचे से जांच करा के कह देते हैं कि केवल 10% नुकसान हुआ है। अरे नुकसान किसानों का आधा हो गया, कई किसान तो मर गए हार्ट अटैक होके। तो सवाल ये कि मुद्दों पर आंदोलन, ये सवाल राहुल गांधी की सदस्यता पे जो चल रहा है, तो ये दरअसल दिक्कत क्या है
कि आज देश में एक तरह से मैं कहूँ कि बहुत ही अधिनायकवाद का जमाना आ गया। पहले नेहरू जी पार्लियामेंट में बोलते थे, उनके खिलाफ कोई भी बोलता था वो हंस के टाल देते थे। डॉक्टर लोहिया ने एक बार नेहरू जी का सिजरा निकाल दिया और कहा कि नेहरू जी तुम्हारे परदादा कोतवाल थे दिल्ली में। तो नेहरू जी ने कहा कि हाँ मैं तो पहले से ही कहता आया हूँ कि मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ फैमिली से आया हूँ। जबकि वो बड़े उनके जो फादर थे इतने बड़े एडवोकेट थे जो लाखों रुपए मंदे जमाने में फीस लेते थे। तो पंडित नेहरू कभी बुरा नहीं मानते थे। आज एक दिक्कत ये आ गई है कि जो बहुत बड़े नेता हैं बहुत छोटे दिल के हो गए हैं और वो अपने खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। अगर एक पोस्टर लग जाता है कि इसको उठाओ, हम लोगों ने नारा लगाया कि गली गली में चोर है, फलाना चोर है, ये नारे लगाते थे हम अपनी जमाने में जब छात्र नेता थे कि फला ये। अब पता नहीं, अब तो जो देश का नेता है, एक दफे कांग्रेस में बरुआ अध्यक्ष थे ऑल इंडिया के, उन्होंने कहा इंदिरा। तो आप ये बात बताइए ना सर, आप ये बात बता दीजिए ना कि ये राहुल गांधी की सदस्यता पे जो आंदोलन हो रहा है ये जन आंदोलन कैसे है? जन आंदोलन तो आप बता रहे हैं कि जो बेरोजगारी है, किसानों के मुद्दे हैं, जो फसलें खराब। जी मैंने आपसे कहा कि जन आंदोलन तो एक दिन तो उन्होंने देश भर में सत्याग्रह है, ये तो कांग्रेस को तय करना है। पर सवाल इस बात का है कि विपक्ष का आदमी अगर कोई बोलेगा तो आप उसको, राहुल गांधी ने किसी नाम से तो कोई हमला नहीं किया, उन्होंने कहा कि मोदी शब्द यूज कर दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पिछड़ों को, अरे मोदी टाइटल के लोग कहाँ पिछड़े हैं? नीरव मोदी भी है, ललित मोदी भी है, मोदी फैक्ट्री वाले भी हैं, ये कहाँ से बैकवर्ड हो गए सारे मोदी? ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिमाग का दिवालिया निकल गया। ठीक है, सारे मोदी बैकवर्ड हो गए। ठीक है, ठीक है, आदर्श कटियार जी ने, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है, जी 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 त्रिलोक जी, उन्होंने चोर तो कहा था ना, चोर कहा था ना कि मोदी सर ने वाले लोग चोर। देखिए मेरी बात जी, ऐसा है, मेरा ये कहना है कि जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आयोग बनाया के खुद अपनी जाति को पिछड़े में घोषित कराया था। ठीक है, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, किसी भी जाति को आयोग पिछड़ा घोषित कर दे। पर उसमें ये कहा है कि सारे मोदी टाइटल के, अरे देश भर के जितने मोदी हैं बड़े बड़े उद्योगपति हैं और सब व्यापारी जाति से हैं। अब एक मोदी अगर बैकवर्ड हो गए तो सारे मोदी बैकवर्ड हो गए देश के। नीरव मोदी भी बैकवर्ड हो गया, दलित मोदी। चलिए, ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो पॉलिटिक्स है, लेकिन उन्होंने मोदी सरनेम पर चोर कहा था कि ये लोग ही चोर क्यों होते हैं, ये बात कही थी। वो इसलिए ऐसा है, ऐसा भी कहना उन्होंने जो कहा था वो उनकी समझ है। पर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि 2-3 मोदी चूंकि भाग गए थे, नीरव मोदी, ललित मोदी, कई लोग इस तरह कर गए थे, इसलिए वो बोल दिया होगा। पर मैं कह रहा हूँ सोच समझ के बोलने की जरूरत है, पर इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है कि आज कोर्ट ने फैसला दिया, अगले दिन ही सदस्यता खत्म कर दी। कोर्ट में माफी भी तो मांगी जा सकती है कि हमारा ये मंतव्य नहीं था। लेकिन अगर वो राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत फैसला, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर आलोक सोती कुछ कहना चाह रहे हैं सर? त्रिलोक मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? क्या राहुल गांधी पार्लियामेंट घेर देते क्या? बिल्कुल, ये भी सही कह रहे हैं, पार्लियामेंट में कर रह जाते जी, ये भी सही कह रहे हैं कि जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। इससे इस बात की बू निकलती है कि कहीं ना कहीं आप उस आदमी से परेशान हो। ठीक है, इसका एक मतलब ये भी होता है, अगर ये 10 दिन बाद फैसला करते तो वो किसी को बुरा नहीं लगता। इससे ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं राहुल गांधी से परेशान हो रहे हो। ये भी एक सवाल है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आदमी को समझ के बोलना चाहिए, तोल मोल के बोलना चाहिए, वो सब चीजें अपनी जगह लगे। पर भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला लेने का काम है वो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आलोक सोती जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी डॉक्टर साहब, जल्दी से। देखिए, ऐसा नहीं है अगर कोई कम्युनिटी बैकवर्ड में है तो हिंदुस्तान में आबादी बहुत ज्यादा है, 140 करोड़ की आबादी है, तो करोड़ों की संख्या में जो है ओबीसी मोदी हो सकते हैं। अगर उसमें चंद लोग अगर कोई सक्सेसफुल हो सकते हैं, जैसे अगर आप देखें या तो जो कम्युनिटी है वो भी ओबीसी में आती है और वहां से मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो और रामनरेश यादव जी भी कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यादव कम्युनिटी है वो तो पॉलिटिकली बड़ी स्ट्रांग है,
हालांकि है बहुत अच्छे यूपी में या तो स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, लेकिन उसके बाद एक प्रक्रिया है जिसके तहत ओबीसी में आते हैं, और ओबीसी में जो भी आपको शैक्षिक या राजनीतिक रूप में, जो राजनीतिक में नहीं लेकिन शैक्षिक और नौकरियों में जो रिजर्वेशन मिलता है, उसमें एक क्रीमी लेयर बना दी जाती है कि अगर 8 लाख से ज्यादा आपकी एनुअल इनकम है तो आप जो है रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकते। तो इस तरीके की बातें होती हैं, इसलिए ये कहना कि जो है मोदी बहुत हाई है ओबीसी में नहीं आते, तो ये हम बहुत ज्यादा उचित नहीं समझते हैं जी। नंबर 2, जहां तक कि डिले करने का सवाल है, हर एक जो कानून है वो कानून की प्रक्रिया के अनुसार होता है। वो कानून में लिखा रहता है विद इमीडिएट इफेक्ट टू, तो जब उसमें लिखा हुआ है कि तत्काल रूप से ये लागू होगा, तो ऐसे में आप डिले करते हैं, इसका मतलब कानून का आप पालन नहीं करते। तो जो डेमोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसकी भी लिमिटेशंस होती है, उसको भी लिखित कानून के हिसाब से चलना पड़ता है, इसलिए फाइल जो है वो चलनी पड़ती है। और चूंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए आप जान रहे हैं जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं बहुत तेजी से फूंक के हो रही है। हो सकता है कोई साधारण व्यक्ति होता तो कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता। तो ये जो कानूनी प्रक्रिया है और जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसको हम किसी वर्ग विशेष या किसी व्यक्ति के अनुसार या बहुत बड़े पद पे है या उसकी बहुत अच्छी पृष्ठभूमि है, उसके आधार पे कानून को हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते, उसको नहीं समझ सकते, उसका इवैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। जी ठीक है, आदर्श कटियार जी हम आपके पास आएंगे और जल्दी से जवाब दे दीजिए कि अब तो एक नोटिस और जारी हो गया है 12 तुगलक बंगला खाली करने का, इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये नियम और प्रक्रिया के तहत है या ये भी लोकतंत्र की हत्या बताएंगे आप? आदर्श कटियार जी। मैं पहले आपकी पिछली बात का जवाब दे दूं जी। आप कह रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन में जन आंदोलन नहीं है। आपने भारत जोड़ो यात्रा देखी होगी। नहीं तो ये काले लिबास में तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। नहीं, बात काले लिबास की नहीं हो रही है, जन आंदोलन की हो रही है ना। कांग्रेस के साथ जन आंदोलन नहीं है, कांग्रेस के साथ जनता नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ। राहुल जी पैदल चले, हमारे जैसे तमाम हजारों कार्यकर्ता चले और लाखों करोड़ों देश की आवाम उनके साथ चली। क्या वो मूवमेंट जन आंदोलन नहीं लग रहा था? ठीक है, आप देख लीजिए इस मुद्दे पर भी कांग्रेस इस विषय पे वो जन आंदोलन चलाइए, जनता इस विषय पे चलाइए ना सर, क्योंकि ये इस विषय पे चलाइए कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। आप तो भारत जोड़ने के लिए निकले थे, ठीक है, लेकिन अभी इस पर आंदोलन चलाइए, जनता को आगे कीजिए। जनता आई है सड़क पे क्या? सब नेता ही नेता तो दिख रहे हैं सर। जनता आएगी क्योंकि अभी मूवमेंट अभी जो तुरंत हो सकता था वो मूवमेंट हो रहे हैं जी। आगे आप देखिएगा। ठीक है, आज आप देखिए केरला में जी, जहाँ से सांसद हैं हमारे राहुल जी, वहाँ कितना बड़ा जन आंदोलन हुआ, कितना बड़ा मसाल जुलूस हुआ। ठीक है, उसमें कोई नेता नेतृत्व नहीं कर रहा था। ठीक है, क्योंकि हमारा नेता राहुल गांधी जी दिल्ली में थे, वायनाड में तो सांसद नहीं थे वहां पे जी। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा जन आंदोलन कैसे भी बता दीजिए। दूसरा सवाल, ऐसे ही मूवमेंट होंगे, ठीक है, जो आवाम के मूवमेंट होंगे जी, जिसमें कोई नेता नेतृत्व नहीं कर रहा होगा जी, क्योंकि पूरा मामला आवाम का है, आवाम के सवालों का है, आवाम के मुद्दों का है। ठीक है, और आप देख लीजिएगा। दूसरा सवाल आपका मैं भूल रहा हूं जी, ये नोटिस का है, दोबारा जो कर दीजिएगा। 12 तुगलक बंगला खाली करने का आया है जी। जी, राहुल गांधी, ये तो होना ही था भाई। जब सांसद नहीं रहेंगे तो बंगला का है, मतलब इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। इसलिए आपत्ति नहीं है जी क्योंकि जब सांसद की सदस्यता ही नहीं है तो बंगला काहे के लिए जी। अब आप कल कह देंगे हमें संसद में घुसने नहीं दे रहे हमारे राहुल जी को, तो नहीं घुसने देंगे। ठीक है, यही बात तो जनता कह रही है कि हमारे सवाल अब कौन उठाएगा, बेरोजगारी की बात कौन करेगा, किसानों की समस्याएं कौन उठाएगा, ठीक है, 100 रुपए पार डीजल की बात कौन करेगा, 1100 रुपए का सिलेंडर कौन खरीदेगा। आपने इतना तो माना कि यह नियम सम्मत हुआ है, जो नोटिस आया है बंगला खाली करने के लिए, जो नोटिस आया है ये नियमानुकूल है, नियमानुसार है जी।
चूंकि अब हमारे पास नहीं, वो समय नहीं है सर, नहीं तो इस उसमें चर्चा सिर्फ इतना हो सकता है जी कि महीने 2 महीने 4 महीने और बढ़ाया जा सकता है, बस इससे ज्यादा क्या करा जा सकता है। जी ठीक है सर, इसमें हमारे पास समय की कमी है इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा हालांकि राहुल सकते, जी के इसलिए पास बहुत बहुत राहुल धन्यवाद, जी के बहुत बहुत पास धन्यवाद तीनों मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि कांग्रेस इसे जन आंदोलन बता रही है। राहुल गांधी के संसद की सदस्यता खत्म होना और विरोध प्रदर्शन विपक्षी दलों द्वारा एकजुट होकर के करना, कांग्रेस इसे जन आंदोलन बता रही है। लेकिन इस आंदोलन में सिर्फ नेता नजर आ रहे हैं, जनता कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। कांग्रेस का कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, जनता सड़क पर आएगी, आंदोलन करेगी, लेकिन जब करेगी तब करेगी। लेकिन जो जनता के सवाल हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, वो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करना नहीं है, वो है महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी और किसानों की समस्याएं। ये है जनता की समस्या। तो क्या इसको लेकर के जन आंदोलन होगा? यह बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए